वल्लभ जी रोज दूल्हा बनते, रोज सेहरा पहन के बैठते हैं। रोज मंदिर में जाओगे, राधा वल्लभ जी के मंदिर में लिखा होगा आज ब्याहुला है, ठाकुर जी का आज ब्याह हो रहा है। और आप क्या कह रहे हो? हे नाथ, मेरी कॉर्पोरेट में जॉब लगी, मेरे को मजा नहीं आ रहा उसमें, कुछ और मेरे को करवा दो। ठाकुर जी कहेंगे बावड़े, हम दुल्हा बने बैठे हैं, तेरी तू जॉब की बता रहा अपनी हमको। अरे रूप देखो, स्वरूप देखो, उनका ऐश्वर्य देखो, उनकी सुंदरता देखो, उनका श्रृंगार देखो। उसके आगे कोई कैसे याद रख सकता है कि मैं क्या सोच के आया था? अरे हम तो कहते हैं कि बाहर द्वार तक याद था, भीतर आके भूल गए, और फिर जब बाहर निकल के गए तो ये भी भूल गए कि मैं सोच के क्या आया था, पीड़ा थी क्या, मुझे याद ही नहीं रहा। मीराबाई के पूरे चरित्र में हमने देखा कि ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बार उनको याद रहा और उन्होंने बोला। एक बार तो तब जब उनकी वजह से एक वैद्य को विष दे दिया गया तब, और एक बार तब जब मीराबाई की वजह से ब्राह्मण लोग अनशन पर बैठ गया। पूरा चरित्र आप सुनोगे तो आपको पता चलेंगी बातें। बाकी कभी मीराबाई ने शिकायत नहीं की ठाकुर जी से, इतनी पीड़ाएं सहती नहीं। क्यों? क्योंकि वो सत्य मानती हैं, वो जानती हैं कि इनको सब पता है। वो जानती हैं कि ये सब जानते हैं। तो भगवत दर्शन में सबसे पहले नजरिया कैसा होना चाहिए? सत्य का। हमारी बात मान लीजिए, हम तो कथाएं कहते रहते हैं और चीख चीख के सब जगह बता के जाते हैं। मानना ना मानना, करना ना करना आपके ऊपर है। कुछ दिन ठाकुर जी के दर्शन करो, कुछ मत कहो, केवल देखो, केवल दर्शन करो। आप अनुभव करेंगे कि सब अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा, क्योंकि ठाकुर जी को पता है कि आपको उन पर विश्वास है। सत्य सबसे पहला। दूसरा, ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव रखो। चैतन्य भाव का मतलब क्या है? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। चैतन्य भाव का मतलब है कि वो केवल मंदिर में नहीं है, वो सब जगह है। हाँ, ये बात है कि उनसे मिलना है, उनको देखना है प्रत्यक्ष, तो आप मंदिर में जा रहे हो। बाकी मैं क्या कर रहा हूं, क्या खा रहा हूं, क्या पी रहा हूं, ये सब उनको दिखता है और वो सब जगह मेरे साथ विद्यमान है। ये चैतन्य भाव है। हमारे वृंदावन में एक महाराज जी थे, वो कभी बिहारी जी दर्शन करने नहीं जाते थे। इतने साल वृंदावन में रहे लेकिन बिहारी जी नहीं गए। कुछ लोगों ने कहा, बोले बाबा आप बिहारी जी दर्शन करने नहीं जाते? तो ऐसे सिंहासन पे उनके गोपाल जी बैठे थे, उनकी ओर इशारा करके बोले ये कौन है? बोले ये गोपाल जी। ये बिहारी जी नहीं है? बोले ये भी बिहारी जी हैं। तो बोले फिर मैं कहीं और क्यों जाऊं, मुझे इनमें बिहारी जी, इन्हीं में राधा रमण जी, इन्हीं में राधा वल्लभ, सब मुझे इन्हीं में दिख जाते हैं। चैतन्य भाव। मैं कथा में कहा करता हूं एक बात कि लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि हमारे घर के ठाकुर जी जो हैं ये कम ऐश्वर्यवान हैं, मंदिर में जो बैठे हैं वो ज्यादा हैं। नहीं, समान है, समत्व है। और ये कब संभव हो सकता है? जब आप चैतन्य बुद्धि रखोगे। खम वायु यज्ञिम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। सब में भगवत दृष्टि रखो। स्वयं भगवान गीता में कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय शीर्जुन तिष्ठति। सब में भगवत दृष्टि, चैतन्य भाव। और सब में अगर नहीं कर पा रहे हो, अभी इतनी योग्यता नहीं बन रही कि सब में भगवत दर्शन हो, तो कम से कम मानव छोड़ करके जड़ वस्तुओं में ही देखना प्रारंभ कर दो। जड़ वस्तुओं में भी नहीं देख पा रहे हो तो कम से कम मंदिरों में जो पाषाण हैं उनको पाषाण मत मानो, उनको साक्षात भगवत अनुभव करके उनमें भगवत भाव रखो। ये पत्थर के हैं, ये लोहे के हैं,
ये तांबे के हैं, ये अष्ट धातु के हैं, ये सब विचार ठाकुर जी के लिए शब्द भी नहीं आने चाहिए। हमारा संबोधन कोई इस प्रकार नहीं करता, देखो वो मांस का टुकड़ा घूम रहा है, तुम मिलके आए उससे। अरे भैया आप यहां सीधे चले आए, बाहर एक कंकाल मिला होगा आपको, उससे मिले थे आप? बाहर एक कंकाल खड़ा है, वो सब लोगों को कथा में जाने का मार्ग बता रहा है, उससे मिले? आप कहोगे कंकाल नहीं है महाराज जी, एक आदमी खड़ा है। क्यों? उसमें कंकाल नहीं है तो सही, लेकिन हम उसको मानवी मानते हैं, हम उसको जीवित ही मानते हैं, उसको उसके नाम से ही जानते हैं। और नाम नहीं पता तो भी मानव ही कहते हैं, कंकाल नहीं कहते, अस्थि नहीं कहते, मांस नहीं कहते। फिर ठाकुर जी को पाषाण क्यों कहा जाता है? ठाकुर जी को मूर्ति क्यों कह दिया जाता है? ये चैतन्य बुद्धि नहीं है इसलिए कहा जाता है। अरे वो चित्रपट भी है ना तो भी ठाकुर जी हैं, वो अष्टधातु के हैं तो भी ठाकुर जी हैं, वो मार्बल के हैं तो भी ठाकुर जी हैं, वो गुड्डा गुड़िया हैं तो भी ठाकुर जी हैं। कितने बालक ऐसे हमने देखे हैं गुड्डा गुड़िया लिए घूमते हैं, ठाकुर जी के रूप स्वरूप के, उन्हीं का श्रृंगार करते हैं, उन्हीं को गोद में बिठाते हैं, उन्हीं को हृदय से लगाए रहते हैं। चैतन्य बुद्धि यदि नहीं होगी तो फिर ठाकुर जी का अनुभव मुश्किल है। सबसे पहले सत्य दृष्टि, दूसरी चैतन्य बुद्धि ठाकुर जी के दर्शन में, और तीसरा है आनंद स्थिति। दुनिया के सामने रोइए, दुनिया के सामने चिल्लाइए, दुनिया के सामने चीखिए, दुनिया के सामने जो करना है करिए, पर जैसे ही ठाकुर जी के सामने जाते हो प्रसन्न हासारुड़लो चलो लसत, अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में जाओ, अत्यंत आनंद के साथ जाओ, खुश होकर के स्थिति में रह लीजिए। लेकिन भगवत सन्निधि में तो प्रसन्नता, आनंद, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। तो ये तीन बातें याद रखिएगा। आज के बाद भगवत दर्शन में सत्य दृष्टि, चैतन्य बुद्धि और आनंद स्थिति, इन तीन में ही भगवत दर्शन करना। हम जिससे बहुत प्रेम करते हैं ना, वो कई बार सामने आ जाता है तो हम भले ही पीड़ा में होते हैं, लेकिन उसको कैसा बताते हैं, नहीं हम बिल्कुल ठीक हैं, हम बिल्कुल आनंद में, कोई दिक्कत नहीं है। किसी प्रकार, जैसे मां, अगर बेटा बहुत दिन बाद आता है और मां को दर्द है, सिर में दर्द है या बुखार है, कुछ भी है, आज बहुत दिन बाद बेटा आ रहा है, तो मां का स्वभाव कैसा होता है? उसको पता ना चल जाए, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं बीमार हूं, उसको पता नहीं, मेरी दवाइयां छुपा दो। कई माँ ऐसे करती है ना। या बेटा बाहर भी होता है तो माँ घर के लोगों से कहती है डॉक्टर बुला लो, दवाई करा दो, उसको मत बताना, उसको पता नहीं चलना चाहिए। क्यों? प्रेम में सह लिया जाता है, बताया नहीं जाता है। और जहां सहने की स्थिति ना होती हो वो प्रेम नहीं है। हमारी व्यासपीठ प्रेम लक्षणा भक्ति को केंद्र में लेकर के चलती है,
और यहां प्रेम लक्षणा भक्ति की बातें बताई जाती हैं, इसलिए उसी भाव से सुनिए। हमारी व्यासपीठ और भागवत जी की माने तो ठाकुर जी के सन्मुख कहना नहीं है, सहना है। आपकी जैसी राजी हम राजी हैं, आपकी जो रजा हमको प्रिय लगती है हम सह लेंगे, लेकिन कहेंगे नहीं आपसे। और एक होता है सह लेना और कहना नहीं, पर अपने एक्सप्रेशन से सामने वाले को पूर्ण रूप में पता करवा देना कि ये पीड़ा में है, ये भी गलत है। कई लोग ऐसे होते हैं, वो आपको बोलेंगे नहीं कि आपसे परेशान है, पर हरकतें ऐसी करेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि आप परेशान हो। भोजन कर लो, मन नहीं है। चाय पी लो, इच्छा नहीं है। कुछ ठंडा पियोगे, नहीं, गला बैठा है। और बोल नहीं रहे कि आपसे परेशान है, लेकिन अच्छा थोड़ा घूमने चलोगे, मन नहीं है। सो लो थोड़ी देर, बोले नींद नहीं है। पानी पियोगे, प्यास नहीं है मुझको। कुछ कहोगे, नहीं कुछ नहीं, बस। अब देखो इसमें ये स्थिति क्या है कि बोल नहीं रहे हैं कि परेशान है, लेकिन अपना व्यवहार ऐसा कर दिया है कि उसको पता चल ही जाएगा कि वो परेशान है। कई लोग ऐसा भी कर सकते हैं ठाकुर जी के सन्मुख जाकर के, बोल नहीं रहे, इंद्रेश जी मना करके गए थे, बोलना नहीं है, कष्ट कितना है। पर मंदिर में जाके आरती हो रही है, सब लोग हाथ जोड़ करके खड़े हैं। बंगला बहुत अच्छा बना ना, ठीक है, अच्छा। वृंदावन परिक्रमा चलो, चल रिक्शा में चलूंगा, पैदल नहीं। ठाकुर जी कहेंगे हमेशा तो पैदल जाता, आज रिक्शे में क्यों? अब ये हरकतों से आप बता रहे हो कि आप परेशान नहीं। होना क्या चाहिए कि थे तो आप दुखी। ये प्रेम की एक सर्वोत्कृष्ट स्थिति है कि आप थे तो बहुत पीड़ा में, लेकिन जब सन्मुख गए, ऐसे आनंद में गए, ऐसे नाचते हुए गए, ऐसे उत्साह में गए, ठाकुर जी को पता ही नहीं चला कि आप परेशान हो। उस समय ठाकुर जी सोचने पर विवश हो जाएंगे कि मैं जानता हूं कि इसकी स्थिति क्या है। पर ये कितनी प्रसन्न मुद्रा में खड़ा है, ये कैसे नाच रहा है, कीर्तन सुन रहा है, कथाएं सुन रहा है, परिक्रमा लगा रहा है, दंडवत प्रणाम कर रहा है। कल रात्रि भोजन नहीं किया है इसने, आज सुबह नाश्ता नहीं मिला इसको, अभी रहने की व्यवस्था नहीं हुई है, वापस जाने के लिए किराया नहीं है इसके पास, लेकिन उत्साह देखो। ये उत्साह आवश्यक होता है। एक बालक अभी मुझे मिला नासिक में, मुझे तो बहुत अनुभव, मैं जो कथा में सुनाता हूं ना बातें, ये सब मुझे पता चलती हैं, तो मैं कहता हूं। एक बालक मिला अभी, वो बोला महाराज जी मैं गांव से कुछ रुपए थे मेरे पास, तो मैं पंढरपुर दर्शन करने चला गया। मैंने कहा फिर? बोले पंढरपुर दर्शन करने के लिए गए तो कुछ ऐसी योजना बनी कि उसका धन जो था वो पंढरपुर तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो गया सारा। अब उस पर इतने भी नहीं है कि वो मंदिर में चढ़ा सके, इतने भी नहीं है कि वहां कुछ खा सके, इतना भी नहीं है कि वापस घर आ सके। बोले महाराज जी 50 रुपए बचे थे बस मेरे पास। तो बोले मैं तो बस इस विश्वास से गया था पंडरीनाथ सब मंगल करेंगे। बोले बिल्कुल चिंता नहीं थी, बिल्कुल टेंशन नहीं थी मन में, वापस कैसे जाऊंगा, क्या होगा। सोचा साहब पंडरीनाथ भगवान आनंद कर देंगे, मुझे तो एक बार झलक दिख जाए। बोले लेकिन आप कथा में कहते हैं कि ठाकुर जी को जब पता चल जाए कि ये इसके पांव में लगी है तो रास्ता और दुर्गम बना देते हैं। ले अब चल के दिखा, एक तो तेरे पांव में लगी, ऊपर से गड्ढा और कर दिए रास्ता में। बोले मैंने कि फिर क्या हुआ? बोले महाराज जी मैं लाइन में खड़ा था दर्शन की, तो जैसे मंदिर में प्रवेश करने लगा, इतने में एक व्यक्ति आया, आकर के बोला वो दुकान दिख रही है? बोला हाँ वो मेरी दुकान है, वहां छोटे छोटे पंडरीनाथ भगवान हैं, विठल भगवान है। आज सुबह से मेरी कमाई नहीं हुई है, बोनी नहीं हुई है, आप एक ले लो।
और बोले महाराज जी उस समय मन में ऐसा आवे कि स्वयं पंडरीनाथ कह रहे हैं कि मुझे ले चल, और मुझ पर पैसा ही नहीं है उनको देने का। और वो आदमी हाथ पकड़ के बोले मेरी सुबह से बोनी नहीं हुई है, एक ले जाओ ना आप। अब मैं उसको बोल रहा हूं कि भाई मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मेरे पास घर वापस लौटने तक का भी धन नहीं है, मैं ठाकुर जी कैसे लूंगा। वो कह रहा है वो हम देख लेंगे, आप पे जितना हो उतना दे दो, लेकिन ठाकुर जी ले जाओ। मैंने कहा मैं दर्शन करके आता हूं फिर देखता हूं। बोले दर्शन करने गया तो दर्शन करके मैंने कहा हे पांडुरंगा मैं घर चला जाऊं यही बहुत बड़ी बात है, बाहर आपने एक व्यक्ति खड़ा कर दिया अपने स्वरूप के लिए, कैसे उसको क्या दूंगा, मेरे पास है ही नहीं। बोले महाराज जी हम मंदिर से निकल करके छुपके जा रहे थे, निकलने का प्रयास कर रहे थे वहां से कि वो देख ना ले। बोले मैं छुपके निकल गया, दूसरी गली में पहुंच गया तो वो सामने से आ गया, ये तुम कहां भागे जा रहे हो, तुम कह के गए थे ठाकुर जी लोगे, चलो मेरी दुकान पे। मैंने उसको कहा भाई तू मेरी जेब देख ले, मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोला कितना है तुम्हारे पास। बोले 50 रुपया बचा है बस, लेकिन मेरे घर वापस जाने का भी किराया नहीं है मेरे पास। बोले मुझ में भी लोभ आ गया, मैंने कि 25 में ही दे दो जब 50 में दे रहे हो तो 25 में ही दे दो ले लिए ठाकुर जी। बोले महाराज जी ठाकुर जी लेकर के मैं हृदय से लगा करके बस स्टैंड की तरफ सोच तो रहा हूं कि जाऊं, पर है ही नहीं व्यवस्था। लेकिन एक बार भी मन में ऐसा नहीं आया कि कहूं ठाकुर जी से कि कोई व्यवस्था करो। बोले बस स्टॉप पहुंच गए, हमारे गांव जाने वाली बस आ गई सामने। कंडक्टर बोला चढ़ जाओ भैया वहां जाने की है। तो बोले मैं उसको बोलना चाह रहा था कि भाई तुम पहले सुन लो मेरी स्थिति फिर बैठाना बस में, लेकिन बोले इतनी भीड़ भीड़ आई, बस धीरे धीरे खिसकने लगी, लोग बाग चढ़ने लगे, कंडक्टर ही हाथ पकड़े जल्दी बैठो। अरे भैया मेरी बात तो, बोले सुनाना बस में बैठ के सुनाना, पहले चढ़ जाओ ऊपर। चढ़ गया। बोले मैं उसको बार बार मुझे लगा कि संकोच में बाद में पैसा नहीं दे पाऊंगा तो उतार देगा तो बुरा लगेगा, अभी बता देता हूं इसको। बोले भैया मेरी बात सुनो। बोले मैं उसके पीछे ही पड़ा रहा, वो मेरी सुन ही नहीं रहा था। मैं बार बार उसको बोलूं भैया मेरी एक बात तो सुन लो। बोले रुक जा अभी पीछे टिकट काट के आता हूं। बोले पीछे चला गया, कहीं बैठ गया, फिर पीछे जाके किसी से बात करने लगा। मैंने भैया मेरी बात तो सुनो, मुझे आपको एक बात बतानी है। बोले इतने में तो आधा रास्ता पार हो गया। वो बोलता है कि अभी एक जगह बस रुकेगी चाय पीने, वहां बताना मुझे। वो बोले ना वो मुझसे पैसे मांग रहा ना मेरी सुन रहा है। बोले वहां में उतर गया तो उसका पेट खराब हो गया, वो वॉशरूम में ही बैठा रहा बहुत देर। तो बोले वहां से निकल के आया, बस चलने का समय फिर बैठ गया। मैंने उसको फिर कहा भैया आप मेरी बात सुन लीजिए, बाद में आप मुझे नाराज। बोले फिर पता नहीं क्या कारण बन गया, कभी कहीं चला जाए कभी कहीं। बोले मेरी सुनी ही नहीं, मुझसे बोला चुपचाप बैठे रहो मैं बात करूंगा बाद में। बोले जब मेरा घर 5 मिनट की दूरी पर रह गया तब आया मेरे पास। अब बताओ क्या कह रहे थे तुम। भैया मैं ये कह रहा था मेरे पास बस 20 रुपए पड़े हैं और बस की टिकट 200 रुपए की है, मैं देने लायक स्थिति में नहीं हूं। वो तुरंत बोलता है, बोले तुम चढ़े क्यों बस में। बोले मैं तो मना कर रहा था, आप ही चढ़ा ले गए। बोले फिर वो ड्राइवर से बोलता बस रोको इसको, उतार दो यहीं पे। बोले जहां उतारा था वहीं मेरा घर था पास में बोले उतर के मैं घर पहुंच गया प्रेम से। मैंने कहा भाई तुम्हारी जय हो ऐसे ठाकुर जी। अब वो रोवे सो रोवे बताते बताते और अपनी स्थिति कहते, ऐसे ठाकुर जी। इसलिए इनको केवल आप बातें मत समझा कीजिए कि बस कोई आया मंच पर बैठ करके सुना के चला गया। एक बार पालन करके देखिए, आप स्वयं अनुभव करेंगे कि परिवर्तन दिखा है मुझे। सत्य, चैतन्य और आनंद, इन 3 स्थितियों का भाव। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ इन 3 शब्दों से होता है, तो सोचिए इन शब्दों की महिमा कितनी होगी। सत्य नजरिया,
चैतन्य बुद्धि और आनंद स्वभाव। मत बताइए ठाकुर जी को कि आप पीड़ा में हैं, ऐसा प्रिटेंड करो कि नहीं आप बिल्कुल ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रेम है। न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। सुख दो या गम जो भी प्रेम से सहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। सुख दो या गम जो भी, 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 प्रेम से सहूंगा जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। एक बहुत सुंदर भाव है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओ मारा नटराजा थारो नचायो नाचू रे, 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 ओ मारा गिरधर लाय थारो नचायो नाचू रे, मारा धरला थारो नचायो नाचू और रे। जा रंगरा कपड़ा पहरावे वैसो ही स्वांग बनाऊं, जा कपड़ा कपड़ा पहरावे वैसो ही स्वांग बनाऊं, जा रंगरा कपड़ा पहरावे तैसो ही स्वांग बनाऊं, जा रंगरा कपड़ा पहरावे कैसो ही स्वांग बनाऊं, और जैसो बोल बुलावे मुख सो, जैसो बोल बोलावे मुख सो, जैसो बोल बुलावे मुख सो, जैसो बोल बोलावे मुख सो, मैं वैसी ही बात सुनाऊं सुनाऊं, मारा गिरधर
कछु देवे थारे ही भोग लगाऊं। रूखा सूखा जो कछु देवे थारो ही भोग लगाऊं। रूखा सूखा जो कछु देवे थारे ही भोग लगाऊं। रूखा सूखा जो कछु देवे थारे ही भोग लगाऊं। और रूखा सूखा ठाकुर जी कहेंगे अच्छा तो रूखो सूखो हमें भोग लगावे को। फिर अगली पंक्ति में क्या कह रहे हैं? और कभी कभी हाँ खीर परोसिया छाछ राबड़ी। खीर परसया छाछ राबड़ी। खीर परसिया छाछ राबड़ी। खीर परसया छाछ राबड़ी। मैं सवई प्रेम सो पवाऊं पवाऊं मारा गिरधर लाल तारो न चायो ना चूरे। मारा गिरधर लाल थारो न जायो न चूरे। हे मारा नट राजा तारो न चायो ना चूरे। मारा राजा थारो न जायो न और चूरे। ये पंक्ति मेरी सबसे प्रिय है। क्या? घर का प्राणी कहा न माने मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी कहा न माने मन मन खुशी मनाऊं। ओ सखा संबंधी कहा न माने मन मन खुशी मनाऊं। सखा संबंधी कहा न माने मन मन खुशी मनाऊं। कोई व्यक्ति आपकी एक बार कही गई बात मान जाता है, इसका मतलब क्या है? आपकी हर बात मानने वाले व्यक्ति के प्रति आपका मोह बढ़ेगा। अरे मैं जो कह दूं तुरंत करता है। और कोई आपकी ना माने तो उसके प्रति जो तनिक मोह होगा वो भी छूट जाएगा। ठाकुर जी यदि घर के लोग आपकी बात नहीं मानते हैं तो ठाकुर जी चाह रहे हैं भाई सब तज हरि भज, सब छोड़ दे मेरे पास रहे। घर का प्राणी कहा न माने मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी कहा न माने मन मन खुशी मनाऊं। हे थारे इस मंगल विधान में थारे इस मंगल विधान में। थारे इस मंगल विधान में थारे इस मंगल विधान मैं काहे टांग अड़ाऊं अड़ाऊं मारा गिरधर लाल तारो न चायो ना चूरे। मारा थारो न चायो न चूरे। हे मारा नट राजा तारो न चायो ना चूरे। मारा राजा थारो न चायो न चूरे। हे मारा गिरधर लाल तारो न चायो ना चूरे। मारा गिरधर लाल थारो न चायो न और चूरे। जो तू ठोकर मार गिरावे लकड़ी जो गिर जाऊं। जो तू ठोकर मार गिरावे लकड़ी जो गिर जाऊं। वैसे हमें पता है कि ये सब भाव आप गा रहे हो, मानने वाले नहीं हो इनमें से एक भी।
घर का एक भी आदमी अगर आपकी सुनना बंद कर दे तो आप अनुष्ठान बैठा दोगे, आप ठाकुर जी के पाठ शुरू कर दोगे हनुमान चालीसा के, पत्नी सुनना शुरू करे मेरी नहीं, ठोकर लग जाएगी तो ठाकुर जी से शिकायत करोगे, नाथ क्यों इतनी ठोकरें लगती हैं मुझको। यहाँ गा रहे हो, ये आप सब लोग हमारे प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हो, पर इसको इम्प्लीमेंट करने वाले कोई भी नहीं है, मैं जानता हूं अच्छे से, लेकिन फिर भी गाइए। क्योंकि कभी कभी झूठ झूठ कहे तो सांची सांची होए, कभी झूठ झूठ बोलते 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 वो सच भी हो जाता है। प्रसिद्ध कथा ना, शेर आया, एक आदमी रोज चिल्लाता था, गांव के लोग बचाने आते, मैं तो मजाक कर रहा था। 3 बार उसने मजाक किया, चौथी बार सच में ही शेर आ गया। तो क्या पता हम रोज कहें राधा रमन आ गए, राधा रमन आ गए, राधा रमन आ गए, 3-4 बार तो मजाक जैसा हो जाए, लेकिन क्या पता 5वीं बार सच में आ ही जाए। तो इसलिए भले ही आप करने वाले नहीं हो, लेकिन फिर भी गाओ। क्यों? 0.1% क्या पता असर हो जाए आप पर। हाँ, जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं, जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं, जो तू माथे ऊपर बिठावे, 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 मैं तो भी ना शर्माऊं, हमारा गिरधर लाल, हारो नचायो ना चुंबे, हमारा गिरधर लाल, जायो ना चुरे, ओ मारा गिरधर लाल, हारो नचायो ना चूरे, मारा ओ प्यारा गिरधर लाल, हारो नचायो ना चूरे। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, श्री गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, करताल बजा के गाओ, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे मारा गिरधर लाल, हारो नचायो
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अठासी 88,000 सौनकादि ऋषि मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे नैमिषारण्य क्षेत्र में, लेकिन मानव कल्याण का जब फल मिलता नहीं दिख रहा था, यज्ञ की सफलता अनुभव नहीं हो रही थी, तब वहां सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी से 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया कि इस घनघोर कलिकाल में मानव कल्याण कैसे हो, कृपा कर हमें बताओ। तब सूत जी महाराज यहां कहना प्रारंभ करते हैं